बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कौन कहता है कि बहरीन में जो है ना वो काम नहीं मिलता। बंदा काम करने वाला होना चाहिए, बंदा ईमानदार होना चाहिए, काम करने की लगन हो। काम लाजमी मिलता भी है और लोग करते भी हैं। ये इतने लोग बहरीन में कोई फ्री नहीं रहते, काम करते हैं, रोज़गार कमाते हैं। ठीक है, जो लोग आपको कहते हैं ना काम नहीं है, वो आपको यहाँ पे ला के कमाता हुआ देखना ही नहीं चाहते। बहरीन में बहुत काम है, आप लोग आएँ और यहाँ आके जो है ना वो काम करें, अपनी मर्ज़ी का काम ढूंढें, काम करें, पैसे कमाएं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो आपको ये सारी चीज़ें ऐसे बोलते हैं कि बहरीन में बहुत काम है, आ जाओ, बहरीन में आप अपनी मर्ज़ी का काम ढूंढ सकते हो, बहरीन में आपको वीज़ा भी मिल जाता है, किसी किस्म की कोई मुश्किल नहीं है। आपको बहुत से लोग ऐसे बोलेंगे, लेकिन जब आप उनसे ये बात करते हैं कि ठीक है फिर आप हमें वीज़ा दे दो और आप जब हम लोग वहाँ पे आएंगे तो आप हमें काम भी लगवा देना, उस टाइम पे जवाब सबका सेम होता है कि हम लोग आपको वीज़ा दे देते हैं लेकिन काम आपने खुद ढूंढना है। ठीक है, काम आपने खुद ढूंढना है। काम आपको कोई आता है या नहीं आता, आपको किसी चीज़ का पता है या नहीं पता, हम लोग आपकी किसी किस्म की कोई भी हेल्प नहीं कर सकते। सिर्फ़ और सिर्फ आपको वीज़ा दे सकते हैं, बाकी काम आपने खुद ढूंढना है। अगर आप किसी और बंदे से वीज़ा लेते हैं तो फिर वो लोग सेम वही लोग आपको क्या बोलेंगे कि अगर आप हमसे वीज़ा लेते तो हमारे हाथ में बहुत ज़्यादा काम है, अब आपने किसी और से वीज़ा लिया है तो इसलिए हमारे पास काम नहीं है, आपने जिससे वीज़ा लिया है आप उसी से काम भी लो। सिर्फ़ और सिर्फ ये सारे काम इसलिए होते हैं ताकि लोग वीज़ा उनसे लें। ठीक है, जिन लोगों ने वीज़े देने होते हैं, वीज़े बेचने होते हैं, ऐसी बातें वो कहते हैं कि आप हमसे वीज़ा लो, बहरीन में बहुत काम है। जो लोग काम नहीं करना चाहते उनको काम नहीं मिलता, लेकिन जो लोग काम करना चाहते हैं उनको काम मिल जाता है। बेशक अपनी फील्ड से रिलेटेड ना मिले लेकिन उनको काम मिल जाता है। आपको अगर कोई काम आता है तो आपको अपनी फील्ड का काम मिलेगा। अगर आपके पास कोई स्किल नहीं है, कोई डिग्री नहीं है, तो आपको किसी ना किसी मार्केट में भी काम मिल जाएगा। और पाकिस्तानी 1 लाख रुपया या 1.25 लाख रुपया, 1,20,25,000 जो है वो आप आराम से कमा सकते हैं। बेशक आपको कोई काम आए या ना आए, आपके पास कोई डिग्री है या नहीं है, आप लोग 1 लाख, 1,20,25,000 जो है ना वो आराम से कमा सकते हैं। ये बात उनके लिए है जो लोग वीज़ा बेचते हैं, वीज़ा सेल करते हैं, ये बातें उनकी हैं। लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल बरक्स है। अगर आप लोग किसी और से वीज़ा लेते हैं तो वो आपको काम नहीं लगवा सकते, ये एक रियलिटी है। अगर आपका कोई रिलेटिव, आपका कोई दोस्त, आपका कोई जानने वाला ऑलरेडी बहरीन में है और आप उसके थ्रू वीज़ा नहीं लेते तो ये पक्की बात है कि उसके पास आपके लिए ना तो जॉब है और ना ही वो आपकी कोई हेल्प कर सकता है। लेकिन अगर आप वीज़ा उससे लेते हैं तो फिर वो आपके लिए कोशिश भी करेगा और आपको ये भी सुनाएगा कि बहरीन के हालात अभी ऐसे हैं कि अभी यहाँ पे इतने काम नहीं है और सिचुएशन ऐसी बनी हुई है कि इतनी आसानी से जॉब नहीं मिल रही। लेकिन अगर आप वीज़ा किसी और से लेते हैं तो फिर इनके पास जॉब्स होती हैं, हर चीज़ होती है, तो फिर इनका बयान जो है ना वो बदल जाता है। उस टाइम पे बोलते हैं कि अब जिससे वीज़ा लिया है काम भी उसी को बोलो कि आपको काम लगवाए, और उसने वीज़ा आपको महंगा दिया है, यहाँ बहुत ज़्यादा काम है, काम बड़ी आसानी से मिल जाता है। अगर आपको आपकी फ़ील्ड का नहीं भी मिला तो कोई भी और काम मिल जाएगा जिससे आप लोग 150 पौने 200 दिनार जो है ना वो आसानी से कमा सकते हैं। ऐसी बातें वो लोग करते हैं जिन्होंने वीज़े अपने सेल करने होते हैं। बेहतर ये होता है कि जब आपने बहरीन आना है तो किसी भी एक बंदे पे डिपेंड ना करें, एक से ज़्यादा बंदों से पूछें, यहाँ के बारे में, यहाँ के हालात पूछें, यहाँ काम की सिचुएशन पूछें, यहाँ के रूल्स पूछें, यहाँ पे कौन कौन सा वीज़ा चलता है, उस वीज़े पे आप लोग क्या क्या काम कर सकते हैं, वो चीज़ें पूरी इन्फॉर्मेशन लेके, पूरा इन्वेस्टिगेट करके तो फिर स्टेप लें। लेकिन एक बात याद रखें कि किसी एजेंट से आप वीज़ा ना लें, क्योंकि उनका काम सिर्फ ये होता है वीज़ा सेल करना। ठीक है, वो आपको सिर्फ़ और सिर्फ वीज़ा सेल करते हैं।
आपको यहाँ पे काम मिलता है नहीं मिलता, आप लोग वापस जाते हो, आप लोग किस हालत में यहाँ रहते हो, आप लोग रहते कहाँ हो, खाते कहाँ से हो, इस चीज़ से किसी भी एजेंट का कोई कंसर्न नहीं होता। इसलिए जब भी आपने वीज़ा लेना है, सबसे पहले तो देखें अगर आपका कोई जानने वाला मिल जाता है तो उससे वीज़ा लें और उससे ये बात करके वीज़ा लें कि आप बेशक हमें काम लगवाते हो या नहीं लगवाते, लेकिन जब हम लोग बहरीन आ जाएंगे तो कोशिश आपने करनी है कि आप हमें किसी ना किसी जगह पे एडजस्ट करवा सको, हमारी हेल्प कर देना, हमें ये बता देना कि हमने जॉब के लिए अप्लाई कहाँ करना है, हमें ये बता देना कि हम लोगों ने रूम कहाँ से लेना है, रहना कैसे है, हमें ये बता देना कि हम लोगों ने खाना कहाँ से अरेंज करना है। कोई बंदा इतनी बातें भी आपको बता दे, इतना भी आपका साथ दे दे तो वो भी बड़ी बात है। यहाँ पे लोग बिल्कुल भी जो है ना वो साथ नहीं देते, सिर्फ़ और सिर्फ ये बोलते हैं कि आपने जब वीज़ा उससे लिया है, वीज़ा किसी और से लिया है तो बात भी उसी के साथ करो, वीज़ा किसी और से लिया है तो उसी को बोलो कि काम लगवाए, वीज़ा किसी और से लिया है तो आप उसी से बोलो कि आपकी हेल्प करे और आपको गाइड करे। ये सारी सिचुएशन जो है ना बहरीन में होती हैं, इसलिए बहरीन आने से पहले ये सारी चीज़ें सोच के आएँ कि आप लोगों को भी ऐसे लोगों को फेस करना पड़ सकता है। आप जिनको जानते हैं, जिनको नहीं जानते, जिनसे आप जो आपके रिलेटिव हैं, जो आपके दोस्त हैं, जानने वाले हैं, असल जो ताल्लुक़ होता है ना वो यहाँ पे बहरीन में आके फिर पता चलता है कि आपका उन लोगों से कैसा ताल्लुक़ है, वो आपके किस किस काम आते हैं या आपके काम आते भी हैं कि नहीं आते। ठीक है, इसलिए मैं ये कहता हूँ कि जब भी आपने बहरीन आना है तो अपने किसी जानने वाले से वीज़ा लें, ताकि यहाँ पे आके अगर कोई ऐसा मसला खुदा न खास्ता होता भी है तो आप लोग उसको पर्सनली जानते हों, उसका बैकग्राउंड जानते हों, ताकि आपके कोई भाई या फादर या कोई भी जो है ना वो उनसे बात कर सकें और मामला जो है ना वो क्लियर कर सकें। उम्मीद है आपको वीडियो की समझ लग गई होगी। वीडियो को लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें। बहरीन के बारे में ऐसे ही रियल बातें सुनने के लिए, जानने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। कोई चीज़ पूछनी हो या बतानी हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। अपना ख्याल रखें, अपने इस चैनल का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।